तो गाइज़ आप लोग ने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि मीशो कस्टमर सप्लायर जो होते हैं, पैनल जो होते हैं, उनका लॉस होता है या प्रॉफिट। तो मेरा आज टॉपिक है कि लॉस हो जाता है बहुत बार, क्योंकि जो ई कॉमर्स पे काम करना चाहते हैं मैं उनको कहूँगी कि आप लोग सोच समझ कर ही काम करें मीशो पे या किसी भी ब्रांड पे, क्योंकि हम अपना ऑनलाइन बिजनेस में लॉस की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे तो बहुत दिखाते कि हम ये हो गए हैं, हम वो हो गए हैं, हमारा ये बिक रहा है, हमारा वो बिक रहा है। बिक रहा होगा भाई, हमको तो नहीं पता, हमें तो नहीं बिक रहा है, क्योंकि हमारे तो इश्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि आरटीओ में ही और हम रिटर्न में ही फंसे पड़े हैं। क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था आज से 3 महीने पहले, मैंने जब मीशो ज्वाइन किया था, मीशो पैनल सप्लायर का, तो मुझे ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद ऑर्डर आया था। बात प्रोडक्ट की नहीं थी, बात सेलिंग की भी नहीं थी, बात रिटर्न की है, जो कि आप लोग ने मुझे थंबनेल में देख लिया होगा कि मैंने रिटर्न की बात की हुई है। तो जब हमें कस्टमर रिटर्न जब मिलता है ना प्रोडक्ट, तो हमें लॉस हो जाता है। वो मैं आपको बताती हूँ रीज़न क्यों। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट अगर कस्टमर को दे रहे हैं और उन्हें वो पसंद नहीं आया, तो उनका तो रिटर्न अमाउंट उनको मिल जाता है, बट जो हमने अपना जो पैसे लगाए रहते हैं सर्विस चार्ज में, शिपिंग चार्ज, वो हमें पे करना पड़ता है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको मुझसे और भी कुछ जानना होगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ऐसा होता है कि जब कस्टमर से रिटर्न हमारी प्रोडक्ट आते हैं ना, तो हमें शिपिंग चार्ज पे करना पड़ता है। आप शिपिंग चार्ज बिलीव नहीं करेंगे, वो मिनिमम 200 से 250 प्रोडक्ट के साथ में मुझे शिपिंग चार्ज पे करना पड़ता है, वन प्रोडक्ट का ओनली। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर समझो हमारा प्रोडक्ट 150 का है, तो मीशो अपना प्रोडक्ट 60-70 रुपया शिपिंग चार्ज लगाते हैं और वो कर देते हैं 200-250 रुपया, ठीक है। फिर वो 200-250 रुपये ना हमको पे करने पड़ते हैं पूरे विद द प्रोडक्ट के साथ में। प्रोडक्ट भी रिटर्न आ जाता है, शिपिंग चार्ज हमें पे करना ही पड़ता है, जो कि हमें लॉस हो जाता है। तो लॉस ई कॉमर्स में बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। ऐसे 10 आपके प्रोडक्ट आएंगे तो आपके घर से पैसे जाएंगे, उस मीशो से कम आएंगे, आपके घर से ज़्यादा पैसे जाएंगे। तो मुझे मीशो से कंपनी से कोई इशू नहीं है। बात यह है कि कस्टमर जब रिटर्न करता है तो हमें लॉस होता है, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेरा खुद भी लॉस हो गया था थोड़ा बहुत, बट मैंने उसको रिटर्न आया है मेरे को जो तो देना ही है उनको, क्योंकि कस्टमर के पास गया था, कस्टमर को प्रोडक्ट की साइज़ नहीं अच्छे लगे, तो ठीक है, कस्टमर की अपनी चॉइस होती है, अपना सब कुछ होता है। बट मेरा भी कस्टमर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रोडक्ट प्लीज़ स्क्रीन पे अच्छे से देखिए, क्योंकि आपकी वजह से हमें पे करना पड़ता है। तो एक ये रिक्वेस्ट है। और ई कॉमर्स के लिए अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ भी कोई भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।